हेलो ऑल ऑफ यू। काफी दिनों से स्टूडेंट कह रहे थे कि सीए फाउंडेशन का अकाउंट सब्जेक्ट का एबीसी एनालिसिस करिए। वैसे तो हम कोई प्रोफेशनल एग्जामिनेशन देने जाते तो सारी चीजें पढ़ के जाना चाहिए, लेकिन हम ये जरूर एनालाइज कर सकते हैं कि किस चैप्टर में से एग्जामिनेशन में कितना वेटेज है। उन चैप्टर्स में जो इंस्टीट्यूट बहुत पूछती ज्यादा मार्क्स के लिए एग्जामिनेशन में पूछती उन चैप्टर को हमने पहले रिवाइज भी करना चाहिए और उस पर रिविजन के वक्त ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो वैसे तीन कैटेगरी में आपके पूरे सिलेबस है, जो पूरे चैप्टर्स को तीन कैटेगरी में बांटे गए, ए बी सी। ए वो कैटेगरी जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा मार्क्स का जिसका एग्जामिनेशन में वेटेज होता है। कैटेगरी बी वो होती है जो थोड़ी सी ए से कम और मार्क्स का पूछता है, और कैटेगरी सी सबसे कम। सो हम देखते हैं कि कैटेगरी ए में कौन से आते हैं जो मैक्सिमम मार्क्स का सी इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन में पूछती ही है। सो कैटेगरी ए में आपका आता है सिर्फ चार चैप्टर्स। कौन से चार चैप्टर्स? वो है आपके फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप, शेयर्स और डिबेंचर्स एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चार चैप्टर कैटेगरी ए में आता है। अगर पिछले 5 अटेम्प्ट को हम एनालाइज करें तो पिछले 5 अटेम्प्ट के पेपर्स को मैंने देखा, उनके हर चैप्टर्स में हर देखा कि कितने कितने मार्क्स का अटेम्प्ट में पूछा गया और एनालाइज करा कि सबसे ज्यादा मार्क्स का इंस्टीट्यूट कौन से चैप्टर से पूछ रही है। तो पिछले 5 अटेम्प्ट को हम देखें, नवंबर 20 से लेके जून 22 तक जो 5 अटेम्प्ट है, उसमें अगर देखें तो आपका यहाँ पे फाइनल अकाउंट की अगर हम लोग बात करें, फाइनल अकाउंट की बात करें, तो यहाँ पे देखिए 10 मार्क्स का पूछा है। फिर यहाँ पे एक ही ऐसा अटेम्प्ट है बीच में पूछा नहीं, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मैं उसमें बताता हूँ। यहाँ पे उन्होंने कुछ इसमें से पूछे नहीं, मगर एक इंटरेस्टिंग सी बात है, अभी मैं आपको कहता हूँ। उसके बाद 15 मार्क्स का पूछे, फिर 17 और फिर 20 मार्क्स का भी पूछे। अगर आप देखोगे जो अटेम्प्ट में यहाँ पे फाइनल अकाउंट चैप्टर से कुछ भी नहीं पूछे, एकदम से अगर आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखोगे तो जो आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है, उसमें से 25 मार्क्स का इंस्टीट्यूट ने पूछ ली थी एकदम से। तो यहाँ पे नहीं पूछी, लेकिन फाइनल यहाँ से 25 मार्क्स का पूछ ली। तो कई बच्चे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नहीं करते। आप देखो हर अटेम्प्ट में आता है, उसमें से एक अटेम्प्ट में 15 मार्क्स का, फिर 25 का, फिर 10 मार्क का तो कम से कम आता है, और एक अटेम्प्ट में तो 25 मार्क्स का आ गया था। तो इंस्टीट्यूट देखा जाए तो इसका इनमें से ये चार चैप्टर्स में बहुत पूछती है। पार्टनरशिप में हर अटेम्प्ट में 12 से 15 मार्क का आता ही है, ये 12 मार्क्स, 15 मार्क्स, फिर 17, फिर 15, फिर 15। शेयर्स जो चैप्टर से कम एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन में पूछती है, जो क्वेश्चन नंबर 6 में। और 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ट्रू और फॉल्स वाला, जनरली वहां पे 2 मार्क्स का मैंने ऑब्जर्व किया, एक या दो वहां पे आपसे पूछ लेती है। तो टोटल आपका 17 17 19 17 17, तो एवरेज आप देखो तो 17 मार्क्स का इंस्टीट्यूट पूछ ही रही है इस चैप्टर से। और यहाँ पे आपने देखे कि इन चैप्टर, ये चार चैप्टर्स में से यहाँ पे देखो फाइनल अकाउंट प्रीवियस अटेम्प्ट में 20 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन पूछ ली थी। और कई बच्चे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं करते, उसमें से भी इंस्टीट्यूट बहुत पूछती है। सो आप टोटल देखोगे तो यहाँ पे इन चार चैप्टर्स में थे 54, 57, 61, 59, 62। एवरेज में को 55 से 60 के बीच में इन चैप्टर्स एग्जामिनेशन में पूछ रही है। वैसे तो आपका पेपर 125 मार्क्स का टोटल आता है, हमको करना कितना होता है, लेकिन सिर्फ 100 मार्क्स का पेपर करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, बचे हुए 5 में से 4 करना होता है। ये जो मार्क्स है आपके 54, 57, 61, 59, 62, ये आउट ऑफ 125 है, लेकिन हमको करना कितना है, सिर्फ 100 मार्क्स का पेपर करना है। अब कैटेगरी बी में कौन आता है? कैटेगरी बी में वो चैप्टर्स आते जो एग्जामिनेशन में पूछते तो है, लेकिन इतने मार्क्स का नहीं पूछते। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे अकाउंटिंग प्रोसेस चैप्टर, जो बेसिक चैप्टर सबसे पहले जो पढ़ाया जाता है, जर्नल लेजर, कैश बुक और सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस एंड ऑल। तो उसमें से आपको जनरली मैंने देखा हूँ कि ट्रू और फॉल्स जो होता है उसमें एक दो मार्क का पूछ लेता है, और कभी कोई ट्रायल का सब्सिडरी बुक्स पे जो होता है वो भी बहुत पूछता है, कैश परचेज बुक आपकी, सेल्स बुक, वो पूछ लेता है आप लोगों को। और कई बार ऐसा होता है कि ट्रायल बैलेंस देता है जो कि गलत ट्रायल बैलेंस होती है, उसको बोलते हैं कि प्रॉपर आप लिखो सही करके। सो टोटल आप यहाँ पे देखिए 4 मार्क, 8 मार्क, 12, 12, 11 इस तरीके से एग्जामिनेशन में पूछ रहे हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैटेगरी बी में जो आता है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट पूछती है 7 मार्क्स, 10 10 5 2, मतलब एवरेज 5 8 10 8 10 मार्क एवरेज कहना चाहिए। उसके बाद यही अटेम्प्ट में 2 मार्क्स का पूछी थी, लेकिन वो 5 10 10 5 10 5 10 का पूछती है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेट में भी एक आता है 10 मार्क्स, 4 5 10 5, मतलब उस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन पक्का आना ही है। और फिर यहाँ पे कंसाइनमेंट से भी क्वेश्चन, यहाँ पे एक आध अटेम्प्ट में बस यहाँ पे कम मार्क्स का था, लेकिन एवरेज आप देखिए 10 12 10 का क्वेश्चन पूछती है। डेप्रिसिएशन से भी आपका 5 10 मार्क का एक क्वेश्चन पूछती है, कभी 5 कभी 10 ऐसा होता है। और इन्वेंट्री से भी 10 5, कभी 5 नंबर, कभी 7, कभी 10। लेकिन आप कैटेगरी बी में देखोगे
पूछती इंस्टीट्यूट जरूर है, आप कोई भी अटेम्प्ट यहाँ पे ब्लैंक नहीं है, कोई भी अटेम्प्ट ब्लैंक नहीं है कि इंस्टीट्यूट ने कुछ पूछ ही नहीं यहाँ से, पूछती जरूर है, कम मार्क्स कैटेगरी ए के कंपेयर में कम मार्क्स है, लेकिन वो पूछती जरूर है। तो टोटल अगर आप ये 6 चैप्टर देखें तो यहाँ पे इसमें 43 मार्क्स, 49, 48, 38 और 43। सो आपने ऐसा नहीं कि कैटेगरी बी इंपॉर्टेंट नहीं, ये चीज ख्याल रखना, जब आप रिवाइज करते हो तो आप ये चैप्टर जो कैटेगरी ए में आते हैं उसको आपको बहुत फोकस करना, एकदम स्ट्रांग रहना। ये 4 चैप्टर्स आपके बहुत स्ट्रांग रहना चाहिए आप लोग के। उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चैप्टर्स नहीं करना है, चैप्टर्स भी करना है हाँ, लेकिन आप पहले इसको टाइम स्पेंड करो और उसके बाद इस पे टाइम स्पेंड करो। ओके, सो कैटेगरी बी में आता है। अब कैटेगरी सी में जो आपके आते हैं छोटे छोटे चैप्टर्स, जैसे कि थियोरेटिकल फ्रेमवर्क वाला जो होता है, इंस्टीट्यूट ट्रू और फॉल्स में जनरली उसमें से पूछ लेती है। अब वैसे तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कैटेगरी बी में आ सकता था, मैंने कैटेगरी सी में ऐसा लिया कि इंस्टीट्यूट कई बार उसमें से पूछती भी नहीं, 0 0 0 आए। आप यहाँ पे देखोगे तो पूछी जरूर है, ये 6 चैप्टर्स मैंने जो यहाँ पे कुछ ना कुछ पूछती जरूर है। लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कभी आया है कभी नहीं आया, दैट डजंट मीन कि नहीं करना, करना है। इंस्टीट्यूट कभी भी वो उसमें से पूछ लेंगे, आप कंपलसरी क्वेश्चन जो आपके रहते शुरुआत में उसमें भी पूछ सकती है। आप सेल्स ऑफ गुड्स में भी देखो तो कई बार आपसे 0 यहाँ पे नहीं पूछी, लेकिन फिर बीच में 5 मार्क 6 मार्क इस तरह पूछती है। फिर आपको एवरेज ड्यू डेट में 5 मार्क्स का पूछती है, 5 पर एक आध अटेम्प्ट में उसने 2 मार्क्स का पूछ ली। अकाउंट करंट में भी एवरेज 5 मार्क का पूछती है, एक अटेम्प्ट में नहीं पूछी, फिर कभी 7 मार्क्स का। ऑन एन एवरेज देखिए तो 5 मार्क का इसमें से आ रहा है। सो कैटेगरी क्या हम लोगों को किस तरीके से पढ़ना है, कैटेगरी ए जो रहती है वो आपको सबसे स्ट्रांग होना, उस पर टाइम स्पेंड आपको करना है, बहुत स्ट्रांग होना। अब कैटेगरी बी में गए तो इसमें भी होना टाइम आपका स्पेंड, इसमें भी ये भी आपको पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले आप कैटेगरी ए के चैप्टर्स, फिर कैटेगरी बी और फिर कैटेगरी सी के चैप्टर्स पढ़ना आपको सारा है। लेकिन हम इसको एनालाइज करें अगर, इसको एनालाइज करें अगर, तो यहाँ पे पहले ये सारी चीजें जो ये बनाया मैंने, अगर आप स्क्रीन पे देखिए तो परसेंटेज वाइज पहले मैंने प्रिपेयर किया इसको कि टोटल मार्क्स, अच्छे से समझना बच्चों इसको, टोटल मार्क्स आपका 125 मार्क्स का पेपर है, करना कितना है आपको 100 मार्क्स। ये आपकी कैटेगरी ए है, ये आपकी कैटेगरी ये है ए है, ये आपकी कैटेगरी बी है और ये आपकी कैटेगरी सी है। इस तरीके से आपके चैप्टर्स बटे हुए। अब कैटेगरी हम परसेंटेज वाइज पहले बात करते, तो कैटेगरी ए से 46.88%, ये परसेंटेज कैसे निकाला मैंने, पिछले 5 साल के कैटेगरी ए के मार्क्स देखा टोटल कितने हैं, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी और फिर इसको प्रोपोर्शन परसेंटेज वाइज देखा। लेकिन ये 46.88% है, कैटेगरी बी में 35.36% है और कैटेगरी सी में 17.76% है। लेकिन आप समझना ये परसेंटेज वाइज है, जब ये परसेंटेज निकाला गया तो ये 125 मार्क्स में से कंपेयर करा गया, मतलब 125 मार्क्स में से 46.88% आपका ए कैटेगरी में आता है, 125 मार्क्स में से 35.36% आपका कैटेगरी बी में से आता है और 125 मार्क्स में से आपका 17.76% कैटेगरी सी में से आता है। लेकिन ये हमको समझना होगा कि एग्जामिनेशन में हम लोग को 125 मार्क्स का पेपर जरूर आ रहा है, लेकिन करना कितने मार्क्स हमको 100 मार्क्स सॉरी। तो इसी को हम एनालाइज करते एवरेज पिछले 5 अटेम्प्ट के मार्क्स वाइज, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये मैंने यहाँ पे परसेंटेज वाइज इसको एनालाइज किया। अब इसी चीज को अगर हम मार्क्स वाइज एनालाइज करते, इसी चीज को मार्क्स वाइज एनालाइज करें, सो पेपर 125 मार्क्स का टोटल आ रहा है, लेकिन एवरेज अगर आप देखें 125 मार्क्स में से आपका 58.6 मार्क्स एवरेज लो, 55 से 60 मार्क्स का पेपर आपका कैटेगरी ए में आ रहा है। सो कैटेगरी ए में जो आपका है, कैटेगरी में कौन से, ये कैटेगरी में 4 चैप्टर जो है आपके मार्क्स वाइज बोले तो 125 में से 55 से 65 के मार्क्स के बीच में कैटेगरी ए से आ रहा है। कैटेगरी बी जो आपके ये चैप्टर्स है, इसमें अगर मार्क्स वाइज बोलूं तो एवरेज 44.2 मार्क्स का आ रहा है, पिछले 5 पेपर को एनालाइज करें। और कैटेगरी सी में से अगर देखा जाए तो 22.2 मार्क्स का होता है। जब आप इसकी टोटल करोगे, ये मार्क्स की टोटल करोगे, इट विल कम 125, 58.6 प्लस 44.2 प्लस 22.2, तो इसकी टोटल आप करोगे यहाँ पे मार्क्स की, तो यहाँ पे आपका होता है 125 मार्क्स। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये कि हम लोगों को 125 मार्क्स का पेपर करना ही नहीं, हमको कितने मार्क्स का करना, 100 मार्क्स का। तो अगर आपने कैटेगरी ए को बहुत स्ट्रांग अपनी कर रखी, फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरे को तो 100 मार्क्स का ही पेपर करना है, तो मैं क्यों ना ये जो मेरी कैटेगरी ए वाली, इसको मैं 55 से 60 मार्क्स का पेपर यही कर लूं। मेरे को तो 100 मार्क्स का ही पेपर करना है, तो 55 से 60 मार्क्स का पेपर मैं कैटेगरी ए वाला ही कर लूं।
उसके बाद जो मेरे को 40 मार्क्स का करना है वो कैटेगरी बी में से और कैटेगरी सी में से करूं। लेकिन एग्जामिनेशन में ये बिल्कुल हो सकता है, अगर आप सबसे पहले तो पूरा पढ़ के जाना चाहिए, लेकिन अगर आप सेलेक्टिव स्टडी कर रहे हो तो ये 4 चैप्टर बहुत स्ट्रांग रखो। 55 से 60 मार्क्स का उसी में से करे हमने, बचे हुए जो हमको 45 सॉरी 45 मार्क्स का जो हमको बचे हुए करना है वो हम कैटेगरी बी, जैसे कि आपको बीआरएस पे क्वेश्चन आता ही है, कंसाइनमेंट पे एक आता है, रेक्टिफिकेशन पे एक आता ही है, तो इन चैप्टर से आपने करें। हाँ, ये हो सकता है कि आप अगर सेलेक्टिव स्टडी करें तो हो सकता है कि आप पूरा पेपर ना कर पाओ। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको वहां पे क्वेश्चंस में भी ए बी देता है, तो आपने कोई चैप्टर अगर छोड़ के गए और ए बी में से ए वाला आया और बी वाला नहीं आ रहा, जो छोड़ के गए बी वाला, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने ये 4 चैप्टर करे तो 55-60 मार्क्स ये हो गए आपके। और इसमें से आपने यहाँ पे जो ये जो चैप्टर्स आपके बचे हुए जो चैप्टर्स है उसमें से आपने 40 नहीं, लेकिन आपने 25 मार्क्स का आप आराम से कर लोगे अगर वो सिलेक्शन में छूट भी जाए। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? अगर आप पूरा नहीं करें तो ए बी सी, कभी सी पॉइंट ए बी सी इस तरह 10 मार्क का ए, फिर बी जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में 10 मार्क्स, फिर 5 मार्क्स, तो हो सकता है आपको 15 का नंबर एक 5 मार्क आपने छोड़ के गए तो वो छूट जाएगा। तो एग्जामिनेशन में पहली प्रायोरिटी तो आपकी हमेशा ये होना चाहिए आपके 100 मार्क्स का आप सारी की सारे चैप्टर्स पढ़ के जाओ, तो फिक्र ही नहीं रहे। हाँ, लेकिन ये एबीसी एनालिसिस आपको हेल्प करता है कि नहीं कैटेगरी ए में या तो उसको अच्छे से करो, वो 55-60 तो ओपन करके आएंगे, बाकी चैप्टर्स भी सारे आपको करना है, कंसाइनमेंट, बीआरएस, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ये सारे भी करना है। हो सकता है कि कोई चैप्टर आपका वीक हो तो वो आपने कोशिश करके ऑप्शन में उसको छोड़ दिए, लेकिन ये 4 चैप्टर पे आपको बहुत मेहनत करना है। फाइनल अकाउंट, पार्टनरशिप, कंपनीज अकाउंट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो इस तरीके से कैटेगरी वाइज हमने देखे कि सर मार्क्स वाइज भी देखे। इवन दो 125 का हमको करना तो 100 मार्क्स है, वो 100 में से 55-60 मार्क्स हमने कैटेगरी ए के करे और फिर उसके बाद बचे हुए 40 मार्क्स का बाकी इसमें से करे। तो वो स्ट्रॉन्ग अगर रहेगा आपका 55-60 मार्क्स, तो वो आपको ऑलरेडी आधे से ज्यादा पेपर आपके 4 चैप्टर ही कवर कर लेगा, क्योंकि आपको 100 मार्क्स का करना है। आपने 55 से 60 मार्क्स का एवरेज उन 4 चैप्टर्स में से आधे से ज्यादा पेपर आपने उसी में से कवर कर ली, और जो बचा हुआ है फिर दूसरे चैप्टर्स में से करे। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ, पढ़ के सारी चीज जाना चाहिए, कभी भी सेलेक्टिव स्टडी नहीं करना चाहिए, पूरा सारी चीज पढ़ के जाओ, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी उससे रहता है कि हाँ भाई हमने सारी हाई रहता है कि हमने पढ़े, सारी चीजें पढ़े, कोई चीज फिक्र की बात नहीं, पेपर अच्छे से कर लेंगे। लेकिन ये एबीसी एनालिसिस आपको इस चीज में जरूर हेल्प करेगा कि कौन से चैप्टर पे ज्यादा वेट डालना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप सपोज सबसे इजी चैप्टर यहाँ पे सेल्स ऑन अप्रूवल, एवरेज ड्यूरेशन, आप उसी पे टाइम स्पेंड अगर करोगे, उन्हीं चैप्टर्स पे आप टाइम स्पेंड करो और उन्हीं चैप्टर की बार बार प्रैक्टिस करो, तो उसको सही नहीं है, क्योंकि वो एवरेज 5 मार्क एग्जामिनेशन में आ रहा है और आप उसी पे टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वो सही नहीं है। टोटल अगर सी कैटेगरी में से देखें तो आपका ये 22.2%, सॉरी 22.20 मार्क का आ रहा है, ठीक है। 125 में सिर्फ 22 मार्क्स का, 23 मार्क्स का कैटेगरी सी में आता है। तो क्यों उस पे इतना टाइम स्पेंड करना कि सेल्स ऑन अप्रूवल के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करो, डोंट वेस्ट टाइम। आप करो जरूर, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी में है उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करो, उससे कम टाइम स्पेंड करो कैटेगरी बी, और उससे कम टाइम स्पेंड करना रहेगा आपको कैटेगरी सी। तो ये हमने एनालाइज करे आपका कि किस तरीके से आप लोगों ने आपका किन चैप्टर्स को सबसे ज्यादा वेटेज देना चाहिए, और फिर कैटेगरी ए, फिर उसके बाद कैटेगरी बी और कैटेगरी सी। एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, ये हमने एबीसी एनालिसिस कर, एक सेपरेट वीडियो हम लोग बनाएंगे और उसमें डिस्कस करेंगे कि अकाउंट सब्जेक्ट की पढ़ने की स्ट्रैटेजी किस तरीके से होना चाहिए, कौन कौन सी चीजें आपने कवर करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ था हमारा एबीसी एनालिसिस का, कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से, उसके बाद कौन से, उसके बाद कौन से आपके। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा कि प्रायोरिटी आपने कैसे सेट करना चाहिए। एग्जामिनेशन आ रही है, जम के मेहनत करो, जम के मेहनत करो, और अपनी काबिलियत पे आप कभी भी डाउट मत करा करो, आप में बहुत काबिलियत है, बस मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटना। सक्सेस आज नहीं तो कल, मैं प्रॉमिस करता हूँ, जिंदगी में सक्सेस कभी ना कभी जरूर, आज नहीं तो कल जरूर आएंगी, लेकिन मेहनत करे बिना कुछ अचीव नहीं होता। अगर आप ये सोचे सर ये थोड़ा सा पढ़ लेते बस हो जाएगा, नहीं होगा। आप सीए के एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, उसका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि बहुत हाई होता है इस एग्जामिनेशन का स्टैंडर्ड। तो आप लोगों की स्टडी, आपका भी इंस्टीट्यूट से को भी आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है बहुत, कि जो बच्चा आ रहा है उसका उसका भी एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो वो स्टैंडर्ड पे आपको पहुंचना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा। पास इंपॉर्टेंट नहीं कि आपने पास में क्या करे, पास आपका कोई नहीं पूछेगा, प्रेजेंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फ्यूचर बनाना है तो आज मेहनत करना पड़ेगा। पास में आपके कौन से मार्क्स आए, कितने मार्क्स है, उसको भूल जाओ, आज प्रेजेंट है इसमें जम के खूब मेहनत करो,
और ये अटेम्प्ट में क्लियर करना ही, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना है। और अगर आपने पहले अटेम्प्ट दिए, अगर इसके पहले कभी अटेम्प्ट दिए, तो आपने ये ठान लो कि अब कमिंग अटेम्प्ट आपका लास्ट अटेम्प्ट है, इसमें किसी भी हालत में बस एग्जामिनेशन क्लियर करना ही है। एक मैं कुछ सेपरेट वीडियोस इस पे भी बनाऊंगा, डिस्ट्रैक्शन जो होते हैं आपको उस पर एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा, उन चीज़ों का एग्जामिनेशन के पहले अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो में हमने सिर्फ डिस्कस किया आपकी एबीसी एनालिसिस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से, उसको कैटेगरीज एबीसी हमने डिवाइड करे ताकि आपको रिविजन में वो हेल्प हो। सो होपफुली ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा पढ़ाई के लिए। टेक केयर, बाय बाय।